वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व जोन्स। तो जोन्स जो उसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व में जो जोन्स रहती हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो जोन्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व भी हम बोल सकते हैं इस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल हमारा मोटिव क्या है कि कंजर्वेशन करना है हमें वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट्स को, ठीक है। तो टॉपिक हमारा पर्टिकुलर वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और हम ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, ठीक है, सेंचुरीज़ की बात की थी, नेशनल पार्क की बात की, बायोस्फीयर रिजर्व का बात किया था, ठीक है। लेकिन अब हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स और भी कुछ आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व जोन्स, ठीक है। तो जोन्स बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन्स रहती हैं, ठीक है। वो तीनों जोन सबसे पहले आप नाम याद कर लीजिए, उन तीनों जोन्स को क्या बोलते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द कोर जोन, ठीक है, दो सबसे पहले उसे बोलते हैं कोर जोन, ठीक है। सेकंड रहता है बफर जोन एंड थर्ड वन इज़ द मैनिपुलेशन जोन, जिसे हम ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 जोन्स आपको याद रखनी है, कौन कौन सी है। कोर जोन, बफर जोन, मैनिपुलेशन जोन, ठीक है। मैनिपुलेशन जोन का दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशन जोन भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जोन जो है, ये एक पर्टिकुलर जो जोन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में जो सबसे पहला जोन आपको बताना चाहता हूँ मैं, दैट इज़ द कोर जोन। कोर जोन में क्या होता है कि नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड, उसमें ह्यूमन की कोई भी एक्टिविटी, उस जोन के अंदर ह्यूमन कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड किस जोन में अलाउड नहीं होती है, कोर जोन में, ठीक है, इन दिस जोन, ठीक है। इस जोन में ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी अलाउड नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद इट कंप्राइजेज ऑफ द लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम, ठीक है। तो वो क्या है कि वहाँ पर जो इकोसिस्टम को जो है क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि भाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका कौन सा जोन ऐसा है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। तो कोर जोन इज़ दैट इज़ द पर्टिकुलर जोन विच हैव नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला हमें कोर जोन जो है वो क्लियर होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए, दैट इज़ द बफर जोन। बफर जोन में क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड तो है लेकिन लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड जो है ह्यूमन एक्टिविटी जो है परमिटेड होती है, परमिशन होती है बफर जोन में, ठीक है। कोर जोन में नो एक्टिविटी, नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, बट इन द बफर जोन देयर इज द सम लिमिटेड एक्टिविटीज़ अलाउड इन द बफर जोन। तो बफर जोन में कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ हैं जो कि ह्यूमंस की अलाउड रहती हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम अगर थर्ड वन बात करें तो दैट इज़ द मैनिपुलेशन जोन, जिसे हम ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी कैरिड ऑन द मैनिपुलेशन जोन। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है इंसान कर सकते हैं, ठीक है, उस मैनिपुलेशन जोन में, ठीक है, जिसे हम ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। उसमें सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी कैरिड ऑन द मैनिपुलेशन जोन। तो इस जोन के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, दैट इज़ द सेटलमेंट, क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री एंड द रिक्रिएशंस एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम जैसे कि फसलें उगाना, ठीक है, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, तो वहाँ पर जो है सब चीज़ें अलाउड होती हैं। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पर अलाउड रहती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी डिफरेंट जोन्स को हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई रिकॉल करता हूँ मैं आपको कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें जो जोन्स की अगर हम बात करें तो 3 जोन्स रहती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द कोर जोन, जिसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। द सेकंड वन इज़ द बफर जोन, जिसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, ठीक है। द थर्ड वन इज़ द मैनिपुलेशन जोन, जिसे हम ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। इसमें सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है अलाउड रहती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम तीनों जोन्स को समझ सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में जो जोन्स हैं उनके बारे में हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में आपको सब कुछ मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में इन जोन्स को अपना नोट कर लीजिए, ठीक है।